अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें 147। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आपका जो ऑर्बिट वो इलिप्टिकल है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो इलिप्स अगर आपका ऑर्बिटल इलिप्टिकल है तो जो सेंटर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी प्लानेट होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट घूम रही है, तो जो प्लानेट होगा वो सेंटर में नहीं होगा, वो उसके फोकस पे होगा। तो पहली बात तो लोकेशन गलत है, प्लानेट जो है वो यहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, यहाँ होगा प्लानेट, ठीक, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि अगर प्लानेट फोकस पे होगा और इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट घूम रही है तो सिर्फ दो पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, और वो दो जो पोजीशन होती हैं वो एक पोजीशन होती है आपकी ये वाली पोजीशन फारदेस्ट पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी और पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर होते हैं, और एक पोजीशन होती है ये नियरेस्ट पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्टेंस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी और जो डिस्टेंस, वेलोसिटी और जो पोजीशन वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप यहाँ से इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक। तो इसमें कई सारी गड़बड़ हैं। पहली गड़बड़ ये थी इसमें कि जो भी सेंटर में प्लानेट है या स्टार, प्लानेट स्टार जो भी है वो सेंटर में नहीं होगा, वो फोकस पे होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एंगुलर मोमेंटम अगर हम कंजर्वेशन लगाएंगे भी तो सिर्फ आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको इस पॉइंट पे लगाना होगा तो आपको एंगल चाहिए होगा कि एंगल कितना होगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी यहाँ परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। इसके आगे जो बी एम शर्मा में क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, और उसमें कई सारे क्वेश्चंस में आंसर गलत है, किसी में क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गलत है, काफ़ी सारी गड़बड़ हैं, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। इसमें क्या है, एक एस्ट्रॉयड है, उसका मास m है, वो अर्थ को अप्रोच कर रहा है। इनिशियली वो कितनी डिस्टेंस पे होता है, 10 RE डिस्टेंस पे होता है, तब उसके पास स्पीड vi है, और जब वो अर्थ को हिट करता है तब उसके पास वेलोसिटी vf है। तो हमसे ये रिलेशन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आसान है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो जरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हाफ mvi का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन जो डिस्टेंस है उसकी अर्थ से डिस्टेंस 10 RE के बराबर है, तो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 10 RE, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वही आपको निकालनी है, उसी की इक्वेशन लिखनी है, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, ठीक। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE के बराबर, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले, ठीक। अब देखते हैं जरा क्या क्या चीज़ें इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसमें ये स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो गए, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो vi स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स g कैपिटल M अपॉन 10 RE। 10 RE को मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे आंसर में 1/10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2 टाइम्स g कैपिटल M अपॉन RE इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर। तो अगर हम v फाइनल का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा v इनिशियल का स्क्वायर प्लस इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2g कैपिटल M अपॉन RE कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा आपका 1 माइनस 1/10, और ये जो m है ये अर्थ का मास है, तो आप इसको me लिख सकते हो, ये अर्थ का मास है, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, जरा देखेंगे किससे मैच करेगी आपकी, तो ये मैच कर रही है आपकी सी पार्ट से, ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने एक, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या, एक प्रोजेक्टाइल राइजेज अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ, एक प्रोजेक्टाइल फेंका है अर्थ की सरफेस से और कितनी हाइट तक राइज कर रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ गड़बड़ है। यहाँ उन्होंने लिखा r अपॉन 1 अपॉन k स्क्वायर, तो ये इनडायरेक्टली आपका हो गया r k स्क्वायर। अब अगर r k स्क्वायर ही लिखना था तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी कि आप पहले लिखो r फिर लिखो अपॉन 1 फिर उसके भी अपॉन में लिखो k स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप r k स्क्वायर लिख देते, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट r k स्क्वायर अगर इसको समझोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इससे आंसर मैच नहीं करेगा। एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जो है ये आपका है शायद r इंटू
आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये है। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। आंसर फिर हम अपना जो आंसर आएगा उसको ई पार्ट बना के लिख देंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वेश्चन दिया हम क्वेश्चन में फेरबदल नहीं करते हैं, क्वेश्चन जैसा है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और उससे हमारा जो आंसर आएगा फिर उसको हम अपना ई पार्ट बना के आंसर लिख देंगे। ठीक, तो क्या दिया है उन्होंने, जरा समझिए अब क्वेश्चन आराम से। एक प्रोजेक्टाइल उन्होंने फेंका है और वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है, तो वो है आर अपॉन 1 अपॉन के स्क्वायर, दैट मीन्स आर के स्क्वायर। आर के स्क्वायर के बराबर हाइट तक वो जा रहा है। के कोई अपना कांस्टेंट है और आर जो है वो अर्थ की रेडियस है। ठीक है, if the velocity of projectile with which it should be fired upward from the surface of earth to reach this height is equal to the product of एक कोफिशिएंट, कोई भी एक कोफिशिएंट होगा और एस के वेलोसिटी, यानी आपने अर्थ की सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंका है तो वो कोई एक कोफिशिएंट है, मैं स्मॉल के कह देता हूँ उसको, और इनटू एस के वेलोसिटी, और एस के वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स gm/r। इतनी वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है और वो कुछ हाइट तक गया, वो जो हाइट है वो r इंटू कैपिटल के स्क्वायर के बराबर हाइट है। तो बस आपसे पूछ रहे हैं ये जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट की वैल्यू आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, समझिए क्या है इसमें। ये मान लिया अर्थ की सरफेस है और अर्थ की सरफेस से आपने इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, कितनी हाइट तक गया वो हाइट आपको पता है, कैपिटल H लिख दे रहा हूँ मैं, तो वो है आर के स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये मैक्सिमम हाइट, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो आपको बस ये जो कोफिशिएंट है के, ये फाइंड करना है। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। जब वी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 2g कैपिटल m/r, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, अर्थ की सरफेस से हमने फेंका है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, और r प्लस h जो है, h खुद r के स्क्वायर के बराबर है, तो r प्लस r के स्क्वायर हो जाएगा। अब बस हम सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। तो पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m और g कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो गया। तो यहाँ जो बच रहा है, यहाँ बच रहा है के स्क्वायर अपॉन r माइनस 1/r इज इक्वल टू, या 1/r को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1/r माइनस 1 अपॉन r टाइम्स 1 प्लस स्मॉल के स्क्वायर, सॉरी कैपिटल के स्क्वायर। तो ये r कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें स्मॉल के ही निकालना है, तो स्मॉल के स्क्वायर जो आपका आ रहा है 1 प्लस के स्क्वायर, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो स्मॉल के आपका आएगा वो आपका जाएगा के √1 प्लस के स्क्वायर। और ऐसा कोई भी आंसर नहीं है तो आप अपना ई पार्ट बना के नया आंसर लिख लीजिए। क्लियर।